नमस्कार, मैं हूं रक्षिता मिश्रा। स्वागत है आपका वेकअप इंडिया के डेली पॉलिटिक्स में। पर उससे पहले राजनीति की दुनिया के आज की हेडलाइंस। कर्नाटक में मंदिरों से हटेगा सरकारी नियंत्रण, सीएम ने संसद में पेश किया प्रस्ताव। कांग्रेस नेता के बेटे की शादी में खाना खाने के बाद गुजरात में 1200 लोग अस्पताल में हुए भर्ती। मणिपुर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के दौरान चुनाव संबंधी हिंसा में 2 की मौत। कांग्रेस विधायकों पर व्यंग्य लेख लिखने के आरोप में छत्तीसगढ़ में पत्रकार गिरफ्तार। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में कल 22 सीटों पर हुआ मतदान। सीबीआई से आम समिति वापस लेने वाला 9वां राज्य बना मेघालय। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि मेरा संकल्प है कि हर गरीब के पास अपना घर हो। मारपीट के 32 साल पुराने मामले में यूपी के मंत्री मोहन सिंह रज्जा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हुई जारी। हेडलाइंस के बाद अब वो खबरें जो आज के दिन रही सुर्खियों में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि उनका नाम दाऊद इब्राहिम से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुसलमान है। मलिक और उनके परिवार के सदस्यों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को कहा है कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 11% से बढ़ाकर 31% करने का फैसला किया है। इसका भुगतान अप्रैल 2022 से शुरू होगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि राज्य सरकार कॉलेज में प्रवेश लेने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत छात्राओं को अतिरिक्त 25,000 रुपये भी देगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को पेट्रोल की कीमतों को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करते हुए ट्वीट किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि फटाफट पेट्रोल की टैंक फुल करवा लीजिए, मोदी सरकार का चुनावी ऑफर खत्म होने जा रहा है। गौरतलब है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए प्रचार शनिवार को समाप्त हो गया है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी हिंदू धर्म की नहीं बल्कि झूठ की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन आपसे ये कभी नहीं कहूंगा कि आपके बैंक खातों में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। मैं आपकी इतनी इज्जत करता हूं कि आपके मुंह पर झूठ नहीं बोल सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह अपने गृह नगर मुरादाबाद से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मैं देखूंगा कि 2024 में आम चुनाव लड़ सकता हूं या नहीं। वाड्रा ने कहा कि मैं हर दिन लोगों की सेवा में रहता हूं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसे मिशन गंगा का नाम दिया गया। इसलिए दिया गया क्योंकि ये बनारस में चुनाव है। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया ने नाकामी देखी है, हम अपने लोगों को बचा नहीं पाए, वह अभी भी फंसे हुए हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मुंबई की स्पेशल पीएनपीएल कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले मलिक को 7 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में भेजा गया था। ईडी ने मलिक को इस मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पुणे और पिंपरी चिंचवाड़े मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि मैं मानता हूं कि पुणे में महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो अधूरी हैं और प्रधानमंत्री एक अहम परियोजना का उद्घाटन करेंगे, लेकिन यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालना अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ दल को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मेघालय ने सीबीआई की जांच के लिए आम सहमति वापस लेने का फैसला किया है, यानी राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए पहले अनुमति लेनी होगी। ऐसा करने वाला मेघालय 9वां राज्य बन गया है। इससे पहले मिजोरम, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और केरल ने सीबीआई जांच के लिए आम सहमति वापस ले ली थी।
उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा है कि मेरा संकल्प है कि हर गरीब के पास अपना एक घर हो। प्रधानमंत्री के अनुसार उन्होंने मिर्जापुर में गरीबों के लिए केवल 800 घर बनाए हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों में उनकी सरकार ने मिर्जापुर के लोगों के लिए 28,000 घर बनाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि सपा और कांग्रेस के इतिहास का एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इनका इतिहास हजारों करोड़ के घोटाले का है, यूपी को लूटने का है। प्रधानमंत्री के अनुसार इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने और दंगाइयों की मदद करने का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गाजीपुर में कहा है कि यह चुनाव राज्य के गरीबों, पिछड़ों और दलित समुदायों के लोगों का भविष्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने देश में गरीबों के विकास के लिए काम किया है और उन्होंने मुफ्त राशन, चिकित्सा सुविधाएं, आवास प्रदान किए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि बीजेपी का झोला उठाकर जाने का समय आ गया है और राज्य में कांग्रेस बिना सरकार बनना संभव नहीं होगा। कि तय है कि बीजेपी का सफाया होगा, चाहे जो सत्ता में आए, लेकिन बीजेपी जा रही है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को घोषित होंगे। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर कर कहा है कि बीजेपी के गुंडे ने दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के काफिले पर हमला किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये बीजेपी है, गुंडों और लफंगों की पार्टी। जब ये हार रहे होते हैं तो औकात दिखा देते हैं। इन्हें इनकी औकात जनता दिखाएगी। पुलिस के अनुसार मामले में अभी तक कोई भी अधिकारी शिकायत नहीं मिली है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार भी विकास है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से आई, रामलला का मंदिर बनाने की शुरुआत की, उससे पहले काशी विश्वनाथ धाम भी बना दिया, विंध्यवासिनी धाम भी बना रहे हैं। ठाकुर के अनुसार यह सिर्फ मंदिरों का निर्माण नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और बढ़ाने का काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण में लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी मतदाता राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए मतदान अवश्य करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जितना अधिक मतदान होगा, लोकतंत्र उतना बलवान होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें व आखिरी चरण में वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर सोमवार सुबह मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी, सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी समेत 613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने रविवार को कहा है कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के नियमों में ढील देकर भारतीय संस्थानों में शामिल किया जाना चाहिए। वरुण के अनुसार यूक्रेन विवाद ने हजारों छात्रों को मानसिक रूप से तोड़ दिया है। एक तरफ युद्ध भूमि की कड़वी स्मृतियां हैं और दूसरी तरफ अधर में लटका भविष्य। उन्होंने कहा है कि छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता हमारी चिंता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुणे मेट्रो के 12 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करने के बाद कहा कि 2014 तक देश में सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही मेट्रो का व्यापक विस्तार हुआ था। बाकी इक्का दुक्का शहरों में मेट्रो पहुंचनी शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री के अनुसार आज देश में 2 दर्जन से अधिक शहरों में मेट्रो सेवा ऑपरेशन हो चुकी है या जल्द चालू होने वाली है। देश और दुनिया की सभी जरूरी खबरों के लिए वेकअप इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्द मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।